नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार द लर्निंग नेवर एंड्स द स्टडी पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके साथ साइंस में फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश यानी कि लाइट आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसे हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। या फिर हम कह सकते हैं प्रकाश प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है या फिर संचरित होता है, या स्वयं अदृश्य रहकर के विभिन्न वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है, जैसे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण। ये सभी प्रकाश के गुणों पर आधारित हैं। इसी प्रकार प्रकाश है जो एक अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जिनकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक के बीच में होती है। ये आपके सामने मैंने कुछ प्रकाश के बारे में एक छोटी सी जानकारी दी कि प्रकाश होता क्या है। इसी प्रकार मैं आपको अब प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुणों के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। और प्लीज दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों उसको बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको हमारी सभी वीडियोस का आपको अपडेट मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक प्रकाश, जिसका प्रकाश के गुणों का पहला पॉइंट है प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? प्रकाश, जब कोई प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह पृथक्कारी तल पर अपने पथ से विचलित हो जाए, वही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। और दोस्तों, यह प्रक्रिया में यानी कि इस घटना में प्रकाश की आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि प्रकाश की आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसमें जब पहला पॉइंट हम इसका भी पहला पॉइंट में हम जब देखते हैं सघन या विरल से, तो पहला पॉइंट है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तब आपतित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देता हूं, यह कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन इसी वर्ष 2019 में रेलवे JEE परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो होता है क्या? होता है कि जब आपतित किरण है अभिलंब की ओर, क्वेश्चन में जो ये बोलता है आंसर में, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, ए व बी या कोई नहीं। तो इसमें क्या आएगा देखते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तब आपतित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि यह हमारा पृथक्कारी तल है और यह एक आपका अभिलंब है। जब कोई प्रकाश, यह आपतित किरण है, जब कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो यह सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन क्या हो जाता है, ये अभिलंब की ओर, यानी कि ये अभिलंब है, इसकी ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन है। इसी प्रकार इसमें कोण I का मान कोण R से बड़ा होता है, इसमें वेग में कमी होती है। तो दोस्तों, यह एक इसी प्रकार इसका दूसरा पॉइंट है, इसमें जब प्रकाश
जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाता हो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तब आपतित किरण अविलंब से दूर हट जाएगी। अब अविलंब से दूर हट जाती है। कैसे, देखते हैं। यह आपका पृथक्कारी तल हो गया। जब पृथक्कारी तल पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन अविलंब से दूर हट जाती है। यानी कि अब की बार क्या होगा, ये अविलंब है आपका, ये आपतित किरण है, और ये अपवर्तित है। अपवर्तित किरण। अब की बार ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतित किरण अविलंब से दूर हट जाएगी और कोण आई, और ये अब की बार क्या हो गया, कोण आर। इसमें अब की बार कोण आई का मान छोटा होगा कोण आर से। कोण आई का मान कोण आर से छोटा होता है, और इसी प्रकार हम बोल सकते हैं उल्टा होगा, वेग में वृद्धि। वेग में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये एक अपवर्तन का सिद्धांत है। इसी प्रकार और आगे देखते हैं। तो वैज्ञानिक स्नेल के नियम के अनुसार, वैज्ञानिक स्नेल ने अपवर्तन के दो नियम दिए थे, जिसमें आपतित किरण व अपवर्तित किरण व विलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा है, किसी एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई का मान व अपवर्तित कोण साइन आर के अनुपात का एक नियतांक होता है। यानी कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या होता है, म्यू आर बराबर म्यू टू अपॉन में म्यू वन। ये एक आपके सापेक्ष अपवर्तनांक है जो बराबर होता है साइन आई अपॉन में साइन आर के। इसका गणितीय रूप लेकर आए तो ये होता है म्यू आर सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर 1 अपॉन में आर अपवर्तन कोण के बराबर। यानी कि अतः सापेक्ष अपवर्तनांक का मान आपतन कोण व अपवर्तित कोण की साइन ज्या के बराबर होता है। तो प्रकाश के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आपको बताता हूं कि प्रकाश की वह सभी घटनाएं जिसमें कोई वस्तु उठी हुई, मुड़ी हुई, डूबी हुई, लहराती हुई या टिमटिमाती हुई प्रतीत हो, ये सभी प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण हो सकते हैं। आप डोंट माइंड, आप सोच सकते हैं किसी भी वक्त, जैसे आपको याद रखना है ओनली, प्रकाश की वह सभी घटनाएं जिसमें कोई वस्तु उठी हुई दिखाई दे रही हो, आपको मुड़ी हुई दिखाई दे रही हो, या डूबी हुई दिखाई दे रही हो, लहराती हुई या टिमटिमाती हुई प्रतीत हो रही हो, तो वह सभी घटनाएं क्या होगी, प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित। जैसे पात्र में डूबे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, डूबी हुई छड़ का मुड़ी हुई दिखाई देना, पानी की बाल्टी के पैंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, बादलों का लहराना, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय जब सूर्य क्षैतिज से ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है, सूर्योदय के समय व सूर्यास्त के समय नीचे दिखाई देता है, नीचा होता हुआ प्रतीत होता है, वह हमारा अपवर्तन पर आधारित है।
इसी प्रकार इंद्रधनुष का उठा हुआ दिखाई देना, यह सभी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। अब मैं आपको दो क्वेश्चन बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछा गया है, और इसके बाद में आपको अपवर्तनांक कुछ के द्रव का, कांच का, निर्वात का, इन सभी का मैं आपको अपवर्तनांक बताऊंगा, तो आप याद रखिएगा या अपनी बुक्स में लिख लीजिए। तो मैं आपको कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक बता रहा हूं, उसके बाद में आपको ये क्वेश्चन है जो आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.000। इसी प्रकार हवा का होता है 1.00003, बर्फ का होता है 1.31, जल का होता है 1.33, एल्कोहल का होता है 1.36, सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है 1.43, केरोसिन का होता है 1.44, बेंजीन का होता है 1.50, क्राउन कांच का होता है 1.52, फ्लिट कांच का होता है 1.65, नीलम का होता है 1.77 और हीरे का होता है जो सबसे अधिक होता है 2.42। तो ये एक मोस्ट अपवर्तनांक है जो काफी क्वेश्चनों में आपकी हेल्प करेंगे। और आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, निम्न में से किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक है। यदि हमको ये पता है तो हम क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। हमको पता है क्राउन कांच का, जल का, बेंजीन का व नीलम का। क्राउन कांच का 1.52 होता है, जल का 1.33 होता है, बेंजीन का 1.50 होता है, नीलम का 1.77 होता है। तो हम बता सकते हैं कि किसका सर्वाधिक है, नीलम का सर्वाधिक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.77। इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन है, हम मानने को तो हम इसको आसान सा एक क्वेश्चन मान रहे हैं, निम्न में से किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे कम है। लेकिन दोस्तों काफी बार हम ये सोच हमको आता हुआ भी गलत कर देते हैं, जल्दबाजी में हम ये सोच लेते हैं हीरा, हवा, केरोसिन, फ्लिट का हीरे का सबसे अधिक होता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को हमने सही से पढ़ा ही नहीं कि सबसे कम पूछ रहा है आपसे। लेकिन इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, हीरे का हमको पता है 2.42 होता है, हवा का हमको पता है 1.003 होता है, केरोसिन का 1.44 होता है, फ्लिट कांच का 1.65 होता है। तो दोस्तों सबसे कम पूछा है और सबसे कम है हवा का, और राइट आंसर होगा हवा, ना कि हीरा। यदि आपसे पूछता सबसे अधिक तो हीरा आता। इसके बाद में ये दोस्तों ये है अपवर्तन का टॉपिक कंप्लीट हुआ पॉइंट। इसके बाद में प्रकाश का परावर्तन क्या होते हैं इसकी चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि प्रकाश की वह घटना या प्रकाश की जब कोई किरण किसी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृथककारी तल पर, पृथककारी पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें जब प्रकाश का परावर्तन की घटना में प्रकाश की तीव्रता तो घट जाती है, लेकिन कला कोण का मान बदल भी सकता है और नहीं भी। इसी प्रकार इसमें परावर्तन के नियम दो है। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के बराबर हो जाए, यानी कि हम कह सकते हैं कोण आई का मान कोण आर के बराबर होता है।
इसी प्रकार दूसरा है आपतित किरण, अपवर्तित किरण व विलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। ये परावर्तन के नियम हैं। इसमें सरल परावर्तन होता है और एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? किसी माध्यम में संचरित होती हुई कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम में पृथककारी पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो जाए तो पूर्णतया उसका उसी माध्यम में परावर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसमें क्रांतिक कोण क्या होता है? सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विरल माध्यम में संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, इसे क्रांतिक कोण कहते हैं। और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। साइन C बराबर 1 में म्यू या फिर म्यू बराबर 1 में साइन C। एक पॉइंट आता है परावर्तन में विचलन। परावर्तन में विचलन यानी कि विचलन कोण का आपको मान ज्ञात करना हो तो इसके लिए आपको एक सूत्र होता है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये आपतित किरण है, इसका मान I है। अब परावर्तित किरण है, इसका मान R है। और ये है जो डेल्टा है जिसका नाम क्या है? विचलन। ये इसको हम पूरा ये 180 डिग्री पर है, 180 डिग्री या पाई का मान 180 बोल सकते हैं हम। ये बराबर है किसके? तीनों आपस में जुड़ जाएंगे कोण I प्लस R प्लस डेल के। ये तीनों बराबर है पाई के या फिर 180 के। तो 180 अब हमको पता है परावर्तन में कोण I बराबर होता है कोण R के। तो हम इधर I की जगह R भी लिख सकते हैं या फिर R की जगह हम I लिख सकते हैं। 180 बराबर I और I, इधर I रखते हैं तो 2I हो जाएगा। और यदि इधर R रखते हैं तो 2R हो जाएगा प्लस डेल्टा। अब इसको हम पक्षांतरण करेंगे इधर तो 180 माइनस 2I या फिर 2R बराबर डेल्टा के। अब आपको ये 180 है, सॉरी इसको आपको इधर लेके जाना है और डेल्टा इधर लाना है तो ये हो जाएगा 180 माइनस डेल्टा बराबर 2I या 2R के। या फिर आपको इसमें इधर भेजने की इसको जरूरत नहीं है। एक मिनट, एक 180 माइनस इस डेल्टा को मैं भेज रहा हूं माइनस डेल्टा बराबर 2I या 2R। आपको I या फिर R का मान बताना है। 180 माइनस डेल्टा अपॉन में 2, ये आपके पास क्या आ जाएगा? विचलन आ जाएगा। इससे आप विचलन निकाल सकते हैं। अब परावर्तन में लास्ट पॉइंट है परावर्तन के उदाहरण। परावर्तन के उदाहरण है चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह का चमकना प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। यानी कि हम बता सकते हैं किसी भी वस्तु का उठा हुआ दिखाई देना, चमकना या फिर उसका रंग, किसी भी वस्तु का रंग दिखाई देना, यह सभी परावर्तन पर आधारित है। किसी भी वस्तु का रंग दिखाई देना, जैसे कोई वस्तु काली है तो वो काली दिखाई देगी, सफेद है तो सफेद दिखाई देगी, यह उस वस्तु का परावर्तन पर आधारित है, वस्तु के परावर्तन के सिद्धांत को बताती है। इसी में पानी के किनारे खड़े पेड़ का पानी में प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देना, समुद्र में जहाजों का क्षैतिज से उठा हुआ दिखाई देना, रेगिस्तान में या सड़कों पर यात्रा के दौरान हमें पानी से भरा हुआ एक जलाशय प्रतीत होता है, यह
पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। हीरे का चमकना, यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह परावर्तन के कुछ उदाहरण थे। और दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में अगले पॉइंट के साथ मिलते हैं, दर्पण, जिसमें हम दर्पण और लेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे और कुछ क्वेश्चनों के बारे में आपको बताएंगे जो इनसे रिलेटेड होंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।